छत्तीसगढ़ राउंड अप में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज आ गई है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली लिस्ट। इस बीच धमतरी में एक बीजेपी नेता की हत्या हो गई। बीजेपी के नेता है शेखर, उनके कुरूद में उनके घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या कर दी। इसके अलावा उनकी पत्नी को घायल कर दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद गुस्साए लोग थाने पहुंच गए, जमकर हंगामा किया। इस मामले में आरोपियों के साथ मृतक शेखर के भाई के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 को गिरफ्तार किया है। शेखर कुरुद के पूर्व विधायक के बेटे थे। और अब बड़ी खबर बिलासपुर से। 93 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान कार से ये आभूषण मिले। देवकी नंदन चौक खपरगंज में ये गहने मिले हैं। इसके अलावा साथ ही साथ दूसरी कार से 5,62,000 रुपए बरामद हुए। ड्राइवर इनका हिसाब नहीं दे पाया, गहनों का हिसाब नहीं दे पाया, कैश को लेकर कोई जवाब नहीं था, तो गहने और कैश जब्त कर लिए गए हैं। बिलासपुर से ये बड़ी खबर। बिलासपुर में 93 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। सघन चेकिंग दरअसल चल रही है। आचार संहिता लागू है। हवाला के पैसे इधर से उधर सबसे ज्यादा मूवमेंट पैसों का होता है। यही वजह है कि चेकिंग चल रही थी, उस दौरान 93 लाख रुपए के गहने मिले हैं। 5,62,000 की नकदी बरामद हुई है और कोई हिसाब इन गहनों का, इन पैसों का नहीं था। बिलासपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 93 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं। कैश भी बरामद हुआ है। 5,62,000 रुपए का कैश बरामद हुआ है। सवाल जवाब पूछे गए, सही जवाब नहीं मिले। अब ये पूरा मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी बन जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस पूरे मामले की पड़ताल करेगा। 2 अलग अलग महकमे यानी पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलकर अब इस मामले की पड़ताल करेंगे। खबर कांकेर से। यहां आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन विभाग एक्शन में दिख रहा है। निर्वाचन विभाग ने बिना अनुमति के खोले गए बीजेपी कार्यालय को हटा दिया है। बीजेपी का यह कार्यालय जनकपुर वार्ड के मतदान केंद्र से महज 70 मीटर की दूरी पर था। निर्वाचन में जुटे अधिकारी जिले में लगे बैनर पोस्टर को निकालने और वॉल पेंटिंग मिटाने में जुटे हुए हैं। खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही से। यहां आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले वाहन की सघन जांच की जा रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती खैरझिटी बैरियर से पार हो रहे 2 वाहनों पर एसएसटी और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि पहले मामले में गौरेला फैक्ट्री से कटनी मध्य प्रदेश की ओर जा रहे बर्तनों से लदे मेटाडोर को रोककर पूछताछ की गई। ड्राइवर ने बिल में बर्तनों की मात्रा और वजन संदेहास्पद पाया गया, वाहन जब्त कर लिया गया। दूसरे मामले में कपड़े से लदे एक वाहन को फ्लाइंग स्क्वाड ने रोका, इसे भी जब्त कर लिया गया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के परिपालन के लिए खैरझिटी में बैरियर की स्थापना की गई है, जहां एसएसटी की टीम के द्वारा एक एमपी की ओर जाने वाले वाहन को संदेह में रोका गया, जिसमें एल्युमिनियम के बर्तन और अन्य सामग्रियां थीं, जिससे स्पष्ट बिल या स्पष्ट जवाब न देने में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के संदेह पर 102 में जब्त किया गया है, जिसकी जांच जारी। खबर जशपुर से। यहां पत्थलगांव शहर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। पत्थलगांव शहर में 15 दिनों से एक सांड आतंक मचा रहा है। सांड ने पिछले 15 दिनों में कई लोगों पर हमला किया है। नगर पंचायत अब तक इस सांड पर काबू कर नहीं पाया है। आज सुबह नगर पंचायत के बिलाई टागर मोहल्ले में यह सांड पहुंच गया। एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला कर दिया। सांड के हमले में
पति पत्नी और एक बच्चा घायल हो गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए पत्थलगांव सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय लोगों ने सांड को जल्द पकड़ने की मांग की है। 15 दिन से है यहाँ, ये कम से कम 2-3 जन को क्या सबको चोट लगा हुआ है, वो घायल कर दिया है सांड। एक है काला एक सांड है सबको, जिसे चोट लग रहा है, सबको घायल किया है। मेरी बहन मेरे जीजा को लगा है, मेरे को लगा है, बस्ती में और भी लोग हैं, उन लोगों को भी लगा है। बेटी को मारा है, मेरा दामाद को, मेरा 2 और बच्चे लोगों को। बगल में मौलाना साहब रहते हैं, उसका बीबी आई बचाने, उसको भी लगा। सब कोई को घायल कर दिया है। 1 हफ्ता से हम लोग को परेशान कर रहा है, हम लोग पागल हो गए हैं। वहाँ बच्चे लोग इतना है बस्ती में, उसको कुछ कार्रवाई कीजिए। खबर पत्थलगांव से, जहां शहर के थाने को रसूखदारों और स्थानीय लोगों ने पार्किंग बना दिया है। थाने के अंदर स्थानीय लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन बीते दिनों थाने से एक बाइक चोरी हो गई। फिर थाना प्रभारी को पता चला कि शहर के लोग बिना किसी अनुमति के थाने में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। फिलहाल पुलिस इन रसूखदार लोगों की गाड़ियों पर नोटिस चिपका रही है। गाड़ी नहीं हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पत्थलगांव में लगातार देखने को आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति, खास करके थाना के क्षेत्र के रहने वाले जो आसपास के लोग हैं, वो पार्किंग के लिए थाना में 4 पहिया वाहन को, 2 पहिया वाहन को बिना थाना की जानकारी के खड़ा कर दिए रहते हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया गया है और इसमें नोटिस भी चिपकाई गई है और सभी को सूचना भी दिया जा रहा है कि थाना पार्किंग के लिए नहीं है, थाना में आप गाड़ी न खड़ा करें और यदि थाना में बेवजह गाड़ियां खड़ी करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी एमवी एक्ट के तहत में। और अब बात महासंग्राम की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन दाखिले में वो शामिल होंगे। कल वो रायपुर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11:45 पर रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, और दोपहर 12:20 पर राजनांदगांव पहुंचेंगे। रमन सिंह की नामांकन रैली में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब नामांकन दाखिले में जाएंगे, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली में भी शामिल होंगे। एक आम सभा को संबोधित भी करेंगे। कल 11:45 पर उनके रायपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और दोपहर 12:20 पर वो राजनांदगांव में होंगे। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, ये उनकी पारंपरिक सीट भी है, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधा आपको राजनांदगांव लिए चलेंगे। राकेश आपको नजर आ रहे होंगे। राकेश, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच ये रैली, इसमें आई भीड़ और क्या कुछ अमित शाह कहते हैं, वो सुनने देखने लायक होगा। जी हाँ ललित, निश्चित ही चुनावी रणभेदी सज चुकी है और यहाँ चुनाव रण में मैदान में दोनों पार्टी के प्रत्याशी अब उतर चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आज घोषणा हुई है उसके बाद चुनावी रणभेदी सज चुकी है और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो राजनांदगांव आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ जो जिले के 3 और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी प्रत्याशी, वो भी नामांकन रैली में शामिल होंगे और केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह जो नामांकन के लिए आ रहे हैं, इस नामांकन रैली में शामिल होंगे, उसके लिए जो आ रहे हैं तो काफी तैयारियां यहां देखी जा सकती हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखी जा सकती है। बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है क्योंकि अमित शाह यहां आ रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन का दौर भी यहां देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण चीजें ये बताना चाहूंगा कि स्टेट स्कूल मैदान में जो है आम सभा का आयोजन किया जा रहा है और भाजपा का लक्ष्य है कि लगभग 30,000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों और यह रैली और ये आम सभा के बाद बिल्कुल ये भी तय है राकेश कि एक तरह से फाइनल मुद्दों का प्रोजेक्शन हो जाएगा और अब ये जो कुछ भी केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण का हिस्सा होगा वही अब हर नेता के जबान पर चढ़ेगा, तो मुद्दे भी आपके यहां क्लियर हो जाएंगे कल।
जी हाँ, निश्चित ही ललित, मुद्दे भी क्लियर हो जाएंगे। और जो चुनावी रणभेदी में जो रमन सिंह इस बार जो चौथी बार राजनांदगांव से अपनी सीट के लिए यहाँ से मैदान पर हैं, और एक बार और वो डोंगरगांव से लड़ चुके हैं, तो लगभग इस जिले से 5 बार वह अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। और इस बार देखना यह होगा कि रमन सिंह, महत्वपूर्ण चीजें ये बताना चाहूंगा कि रमन सिंह जितने बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं राजनांदगांव जिले से, तो बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार बतौर विधायक चुनाव लड़ेंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि जनता उनको कितना तवज्जो देती है और कितना हाथों हाथ उठाती है, और जनता का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो कांग्रेस को मिलता है कि बीजेपी को मिलता है। और ये हाई प्रोफाइल सीट होने के कारण पूरी प्रदेश ही ठीक यही देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राकेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के दौरे पर रहे। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की। मां शीतला से उन्होंने आशीर्वाद लिया। वहीं रमन सिंह पूरे चुनावी मोड में नजर आए। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत की। पत्रकारों ने जब राजनांदगांव से कांग्रेस के उम्मीदवार गिरीश देवांगन से जुड़ा सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि राजनांदगांव से कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी प्रदेश में सरकार बना रही है। के मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही होता है, और हम मजबूती से लड़ेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आपके सामने गिरीश देवांगन जी को उतारा गया। कोई भी लड़े, कांग्रेस का ही प्रत्याशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तैयार है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, माननीय राष्ट्रीय नेताओं का फोन आया, अमित शाह जी ने सुबह सुबह फोन करके बधाई दी। सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भाइयों और बहनों को जिन्होंने जन्मदिन की शुभकामना दी, उनको सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे याद किया। इधर नवरात्र आते ही चुनाव प्रत्याशी और प्रचार में शामिल नेताओं के मंदिर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बम्बलेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, खुशहाली की कामना की। मीडिया से बात द्वारा प्रत्याशियों की सूची जो जारी की गई है, उस पर कहा है कि राजनीति एक खेल है और वो अपना खेल अच्छे से खेल रहे हैं। मैं मां के दर्शन करने आया हूं। राजनीति के एक खेल है, उन्होंने अपना खेल खेल रहे हैं, हम अपना खेल खेल रहे हैं, और अच्छा खेलेंगे और जीत के आएंगे। तो अच्छा खेलेंगे और जीत कर आएंगे। तो लिस्ट का भी एक जो 30 कैंडिडेट हैं उनके नाम का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो यहीं उनकी पारंपरिक सीट है, इससे वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा टीएस सिंहदेव अंबिकापुर, सीतापुर से अमरजीत भगत पारंपरिक सीट, खरसिया उमेश पटेल, कोरबा जयसिंह अग्रवाल, सक्ती डॉक्टर चरणदास महंत, आरंग से शिवकुमार डहरिया, डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू और साजा से रविंद्र चौबे। नवागढ़ गुरु रुद्र कुमार की सीट बदली है। नवागढ़ से इस बार गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी, तो 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। कोरबा विधानसभा से वर्तमान विधायक और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल उम्मीदवार बनाए गए हैं। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि वो यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं, पार्टी ने उन पर चौथी बार भरोसा जताया। इस हाई प्रोफाइल सीट पर अब जयसिंह अग्रवाल बनाम लखनलाल देवांगन ये मुकाबला है। पहली सूची में जयसिंह अग्रवाल का नाम शामिल होने पर बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर पहुंचे। अग्रवाल चौथी बार कांग्रेस का टिकट उन्हें मिला है। अपनी लिस्ट जारी कर दी है और कोरबा विधानसभा से जयसिंह अग्रवाल को टिकट दिया है, चौथी बार टिकट दिया। वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे सीधे। भैया, पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है, आपको प्रत्याशी बनाया। जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चौथी बार पुनः मुझ पे विश्वास जताया है कि यहाँ से जो लगातार 3 चुनाव मैंने जीते और क्षेत्र की जनता की सेवा की और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका अदा की, और जो भी जवाबदारी मुझे सौंपी गई
चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उपचुनाव की हो या अन्य प्रदेश के चुनाव की हो, उसको बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमने पूरी निभाया और कांग्रेस ने मुझ पे विश्वास किया है, तो निश्चित तौर पे उस विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। और पहले से भी 3 चुनाव जितने हमने जीते हैं, तीनों चुनाव की जितनी वोटिंग से हम जीते मिला के, उससे ज्यादा वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खुद नेताओं ने मुझसे कहा था कि हमारे पास कोरबा में प्रत्याशी नहीं है, और इसलिए पिछली बार कटघोरा से वो लड़े थे। कटघोरा में पुरुषोत्तम लाल कंवर चुनाव जीते थे 11,000 से ज्यादा वोटों से। अभी वो कोरबा आए हैं और कोरबा में हमारी जीत काफी अंतर से होगी। ये देख सकते हैं कि जो जयसिंह अग्रवाल है वो बता रहे हैं कि साफ तौर पर कि यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको लेकर और जो काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा कराएंगे और यहाँ उनकी जीत के लिए पूरा प्रयास करेंगे और यहाँ से कांग्रेस को एक सीट फिर से कांग्रेस की झोली में डालेंगे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विधानसभा से कांग्रेस ने जिला पंचायत सदस्य हर्षिता स्वामी बघेल को मैदान में उतारा है। टिकट की खबर मिलने के बाद हर्षिता मां बमलेश्वरी मंदिर में पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मां बमलेश्वरी से अपनी जीत का आशीर्वाद उन्होंने मांगा, मीडिया से बात की और आलाकमान और क्षेत्रवासियों का आभार जताया। मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से और आला कमान सभी बड़े नेताओं के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मुझे पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से मुझे अधिकृत किया गया है। कांग्रेस का टिकट मुझे मिला है। मैंने 15 साल से लगातार मेहनत की है। उसका कार्य को देखते हुए मुझ पर भरोसा करके टिकट दी मुझे कांग्रेस पार्टी, और उस पर मैं 100% मैं खरा उतरने के लिए मेहनत करूँगी। मंत्री शिव डहरिया ने भी टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की। डहरिया ने पार्टी आलाकमान को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। डहरिया को आरंग विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। सर, आपको आरंग से टिकट मिली, हालांकि ये कयास भी लगाया जा रहा था, क्या बदला जा सकता है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही अफवाह थी और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह का अफवाह फैलाती है और हमारी पार्टी पे पूरे प्रदेश के लोग विश्वास कर रहे हैं। जिन विधायकों की टिकट कटी है वो भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका भी सहयोग पार्टी को मिलेगा। पार्टी आगे उन लोगों को और भी अवसर देगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है और हमारी सरकार पिछले समय तो हम 68 सीटें जीत के आए थे, बाद के उपचुनाव में भी हम जीते हैं और आने वाले समय में अभी तो जनता कह रही है कि अब की बार 75 पार, लेकिन हमारा टारगेट पूरा 90 की 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें हम जीत के आएंगे। अगर हम बात करें सर, तो महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ महिला विधायकों के जो है वो टिकट काटे गए हैं। नहीं, टिकट जरूर काटे गए हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनके बदले में और भी महिलाओं को टिकट दिया गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी किस तरीके से है? हमारी तैयारी तो पूरे 5 साल से चल रही है हमारी पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और हमारी तैयारी आज की नहीं, पूरे 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर, राजनांदगांव से जो नाम आया है वो काफी चौंकाने वाला नाम आया है, गिरीश देवांगन। हालांकि वो लड़ेंगे और पहले भी अलग अलग तरह से उनके नाम आते रहे हैं, कभी राज्यसभा के लिए भी नाम आता रहे, लेकिन अब राजनांदगांव में आपने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ उतारा है। निश्चित रूप से वो हमारे बेहतर प्रत्याशी हैं और अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। और इस बार आपने देखा होगा 20 सीटें जो पहले फेज की है उसमें हम 19 सीट जीते हैं। इस बार भी हम राजनांदगांव जीतेंगे और वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया भी होगा। सर, राजनांदगांव से अगर हम बात करें तो अमित शाह आ रहे हैं नामांकन के लिए और पूरी पार्टी जो है वो बीजेपी उस पर ताकत लगाना चाहेगी। ऐसे में क्या माने कि गिरीश देवांगन जो है, आप उनको मजबूत कैंडिडेट मान के चलते थे या फिर आपको लगता है कि हाँ? छत्तीसगढ़ में ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और इनके जो नेता है वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। 4.25 साल कभी इनके दर्शन हुए क्या? तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझती है और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है।
और अब तेज रफ्तार में लेंगे पूरे छत्तीसगढ़ का अपडेट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। परंपरागत सीट पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे सीएम भूपेश बघेल। अंबिकापुर से लड़ेंगे डिप्टी सीएम सिंहदेव। रायपुर में मुख्यमंत्री ने मां महामाया के दर्शन किए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 8 सिटिंग विधायकों के काटे टिकट। खुज्जी से छन्नी साहू और डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल का काटा टिकट। पहली लिस्ट में मैदान में 4 महिलाएं। नवरात्र में सूची जारी कर सनातनी होने का दिखावा कर रही कांग्रेस। अरुण साव का हमला। जनता सबक सिखाने के लिए पहले से तैयार। भ्रष्टाचारी नेताओं को टिकट देना जनता के साथ धोखा। टिकट मिलने के बाद दुर्ग के कुमरी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मां महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना। कहा हमारे सभी अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। सभी जीतने योग्य। रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने राजनांदगांव आएंगे अमित शाह। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। राजनांदगांव में रमन सिंह ने मां शीतला मंदिर में की पूजा अर्चना। जन्मदिन के मौके पर मंदिर पहुंचे थे रमन सिंह। कहा बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार। बीजेपी प्रदेश में बनाएगी सरकार। कांकेर में एक्शन में जिला निर्वाचन विभाग बिना अनुमति के खोलेगा बीजेपी कार्यालय को हटाया। मतदान केंद्र से महज 70 मीटर की दूरी पर था कार्यालय। बिलासपुर में चेकिंग के दौरान कार से मिले 93 लाख रुपए के गहने। 5,63,000 की नकदी बरामद। ड्राइवर नहीं दे पाया रुपए और आभूषण का हिसाब। राजनांदगांव के दौरे पर बीजेपी नेता अजय जामवाल। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर किया पूजन अर्चन। माता से खुशहाली की कामना। जगदलपुर में हुई मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना। 6,100 मनोकामना दीप जलाए गए। मां के दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। अंबिकापुर के महामाया मंदिर में सुबह से दर्शन के लिए आ रहे भक्त। मां के दर्शन के लिए कई राज्यों से आ रहे श्रद्धालु। पत्थलगांव में पुलिस थाना बना। अघोषित पार्किंग। थाने में बिना अनुमति गाड़ी लगाते हैं लोग। रसूखदार और स्थानीय लोग करते हैं पार्किंग। धमतरी में भाजपा नेता की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मृतक से आरोपियों का जमीन को लेकर था विवाद। 15 अक्टूबर को हुई थी भाजपा नेता चंद्रशेखर की हत्या। जशपुर में नहीं थम रहा आवारा पशुओं का आतंक। 15 दिनों से सांड मचा रहा आतंक। कई लोगों पर किया हमला। एक ही परिवार के 3 लोग घायल। कांकेर सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 16 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। 60 जवानों ने घेराबंदी कर दबोचा। बलौदा बाजार में मिड डे मील खाने से 15 बच्चे बीमार। भाटापारा स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा बच्चों का इलाज। लेवई गांव के मिडिल स्कूल का मामला। बलौदा बाजार में जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश। 24 जुआरी गिरफ्तार। बीजेपी नेता अनिल पांडे के घर भी छापा। और अब एक बड़ी उपलब्धि की बात करेंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक और उपलब्धि। यूट्यूब पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा। यूट्यूब पर 40 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर। दर्शकों के प्यार, विश्वास, भरोसे, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर खरे निष्पक्ष खबरें। प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल अब सोशल मीडिया पर एक और उपलब्धि का झंडा हमने गाड़ा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यूट्यूब पर परिवार 40 लाख पार। यूट्यूब पर आपका अपना न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परिवार 40 लाख पार। और राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। रमन सिंह के नामांकन को लेकर ये ट्वीट है। रमन सिंह की नामांकन रैली में हिस्सा लेंगे। परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। ये ट्वीट किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।